नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है उन साथियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो साथी आईटी इलेक्ट्रिशियन से हैं, आईटीआई कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, चाहे फिर वो कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहां पर उनका टेक्निकल बेस पर जो है इंटरव्यू होने वाला। दोस्तों आईटीआई में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल का, उसमें जो है आपका इंटरव्यू भी यानी कि वाइवा लिया जाता है। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एग्जाम में, हर प्रैक्टिकल के जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन हैं जिनकी सहायता से आप देखेंगे कि आपके यही क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू में देखने को वहाँ पर जरूर मिलेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि टेस्टर यानी कि फेज टेस्टर क्या होता है। ये क्या होता है दोस्तों, फेज और न्यूट्रल की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो सप्लाई होती है इसमें फेज की पहचान करने के लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी फेज वायर को टच करोगे आप तो वहाँ पर उसमें जो है लाइट जल जाएगी, उसमें नियॉन लैंप होता है वो जल जाएगा। बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर। ये क्या होता है, स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए या खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका टेस्टर है। ये क्या है, आपका टेस्टर है। ये क्या है, वायर स्ट्रिपर है आपका। वहाँ पर बेंच पर इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं वो रखे रहते हैं। इनको देखकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा टूल्स है। इसको बोला जाता है दोस्तों कला हैमर। क्या बोलते हैं, कला हैमर। इसको बोलते हैं आपका स्क्रू ड्राइवर। ये होता है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर और ये आपका कटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं जो कि वहाँ पर रखे रहते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। ये होता है आपका पीवीसी टेप। ठीक है, तो आपको जो है इनके जवाब देने हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं वहाँ पर कि प्लास और वोल्टमीटर और एम्पेयर मीटर क्या होता है। तो आपको जो है ये क्या करते हैं, वोल्टमीटर क्या होता है, किसी सर्किट में वोल्टेज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एम्पेयर मीटर क्या होता है, करंट मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एम्पेयर मीटर क्या होता है, करंट मापने के लिए किया जाता है। आपको एम्पेयर मीटर के लिए कह देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपका एम्पेयर मीटर वहाँ पे दिखा देंगे। ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपको दोस्तों एम्पेयर मीटर। कैसे पहचानेंगे, इस पर ए लिखा होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि भैया ये क्या है, ये जो है ये वाला वोल्टमीटर है। कौन सा वोल्टमीटर है, एसी वोल्टमीटर है, क्योंकि इसमें सिंबल क्या बना हुआ है, ये वाला सिंबल बना हुआ है, यानी कि एसी वोल्टमीटर है। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, 500 वोल्ट तक इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और 40 एम्पेयर इसकी रेंज है, तो इससे 40 एम्पेयर तक इसमें मेजर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर इसे अपन बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्पेयर मीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है। एम्पेयर मीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है। वोल्टमीटर समांतर में नहीं, पैरेलल में लगता है। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आपसे पूछा जाता है वहाँ पर ज्वाइंट के बारे में, जो केबल्स होती है, जो तार होते हैं, उन पे किस प्रकार के ज्वाइंट लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर पहला ज्वाइंट होता है बिटेना ज्वाइंट। आपसे पूछा जाता है बिटेना ज्वाइंट क्या होता है, तो दो समान आकार के तार जोड़ने में उपयोग होता है, लोड ज़्यादा होता है। ठीक है, और मेरिट ज्वाइंट कैसा होता है, घरेलू वायरिंग में दो इंसुलेशन तारों को सुरक्षित जोड़ने के लिए। ठीक है, हम आपको अभी बताएंगे भी सही किस प्रकार से होता है। टी ज्वाइंट यानी कि एक लाइन होती है, उसमें से टी निकालने के लिए अपन को तीसरी लाइन लेने के लिए वहाँ पर मुख्य लाइन से एक साथ निकालने के लिए। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट दो तारों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत रूप से जोड़ने के लिए, लंबी दूरी की वायरिंग के लिए यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें रेड टेल ज्वाइंट, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। रेड टेल यानी कि दो तारों को एक ये वाला इसको आपस में जोड़ दिया अपन ने, ये क्या हो गया, रेड टेल हो गया। कैनोट टेप ज्वाइंट यानी कि टी ज्वाइंट आपका ये वाला हो गया। ठीक है, कैनोट टी ज्वाइंट आपका ये वाला हो गया। और इसी में एक तार से अगर आप इसको लपेट देंगे और यहाँ पे गिटान लगा देंगे, आप यहाँ पर देंगे नोट, है ना, कैनोट, यहाँ पे गिटान लगा दिया आपने इसी तार से, तो ये होगी कैनोट ज्वाइंट। ठीक है, प्लेन टेप ज्वाइंट, प्लेन टेप यानी अपने टेपिंग ले ली, इस तार से टेपिंग ली अपन ने, ये आपका मेन तार है, ये आपका मेन तार है, इससे अपन टेपिंग ली तो टेपिंग तार हो गया। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, इन्हीं तारों को आपस में जो है यहाँ पर देखो, इन्हीं को आपस में मरोड़ के इसमें लगा दिया, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ये हो गया आपका टी ज्वाइंट। ठीक है, टी ज्वाइंट हो गया, आधा इधर लपेट दिया, आधा इधर लपेट दिया और एक टी ले ली यहाँ से, तो हो गया आपका टी ज्वाइंट। ठीक है, सारे तारों को मिक्सर कर दिया, तो क्या हो गया, मेरिट ज्वाइंट हो गया। तो आपको देखकर इसको पहचान सकते हो। ठीक है, आपको इनका जो है डायग्राम बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। अगला है आपका स्विच बोर्ड वायरिंग, हाउस वायरिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक स्विच से कंट्रोल और दो स्विच से कंट्रोल। तो एक स्विच से एक लाइट कंट्रोल यानी कि 1 वे हो गया, और 2 वे क्या हो गया, दो स्विच से एक लाइट को कंट्रोल करना। वो किसमें करते हैं अपन, जीने की वायरिंग में, सीडीओ की वायरिंग में यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ये वाला होता है आपका सिंगल पोल 1 वे स्विच, सिंगल पोल 1 वे स्विच, यानी इससे क्या होगा, एक सप्लाई यहाँ लगेगी, एक मान लो ये बटन है तो एक सप्लाई यहाँ लगेगी, एक तार यहाँ लगेगा, यानी सिंगल पोल हो गया। ये क्या गया आपका 2 वे हो गया, यानी कि एक तार यहाँ लगा सकते हैं आप बीच में, और इससे जो है दो तार यहाँ लगा सकते हैं, और बाकी इधर भी यहाँ पर 3 पॉइंट लगा के
यहाँ से आप जो है एक बल्ब को बीच वाले में जोड़ सकते हैं, यानी सीधे की वायरिंग ये हो जाएगी आपकी। तो ये 2 वे वायरिंग होगी। आपको 3 पॉइंट दिखाई देवे, ये देखिए, अगर आपको 3 पॉइंट दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये 2 वे स्विच है। अगर आप 2 पॉइंट दिखाई दे आपको, आप समझ जाएंगे कि सिंगल स्विच है, ठीक है, सिंगल पोल स्विच है। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सभी उपकरण एक लाइन में जुड़े रहते हैं, अगर एक खराब हो गया तो बाकी भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन नहीं होती, ट्रेन किस में जुड़ती है, सीरीज में जुड़ती है। मान लीजिए यहाँ से एक भी डिब्बा कट जाता है, छूट जाता है, तो सारी जो है ट्रेन बंद हो जाती है ना, आधी आधी अलग अलग हो जाती है। वैसे ही पैरेलल क्या होता है, हर उपकरण को अलग अलग लाइन में जोड़ते हैं, जिससे हर एक स्वतंत्र रूप से काम करता है। जैसे आपके घरों की वायरिंग करते हैं वो किस में होती है, पैरेलल में होती है। आपको पूछ सकते हैं कि घरों की वायरिंग किस में होती है पैरेलल में। सीरीज वायरिंग किस में करते हैं, दिवाली पर जो लड़ियाँ बनाते हैं, सिरिंज बनाते हैं, उसमें सीरीज वायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज वायरिंग क्या होगा, एक ही तार में सारे तार लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल कैसे लगा रखे हैं, हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। मान लीजिए ये वाला खराब हो जाए तब भी ये चलता रहेगा, और ये भी खराब हो जाए तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पैरेलल वायरिंग ये हो गई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में भी पूछा जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। अब सवाल होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों उपयोग करते, तो जवाब क्या देना है, बड़ी मोटर को शुरू करते समय लो करंट पर स्टार्ट करने और फिर हाई पावर पर चलाने के लिए। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार में चलाएंगे उसको, ठीक है, लो करंट पर, उसके बाद उसको डेल्टा में चलाएंगे, इसलिए उसको स्टार्टिंग में कम करंट देने के लिए, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या फर्क होता है, जवाब आपको क्या देना है, मोटर की स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता है और मोटर के फुल लोड में उपयोग होता है। स्टार्टिंग में क्या इस्तेमाल होता है, स्टार्ट यानी कि स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार। और डेल्टा वाला आपका मोटर को रनिंग कंडीशन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये स्टार बना दिया, स्टार वाइंडिंग कर दी, और ये आपका क्या हो गया, डेल्टा में हो गया, ठीक है। तीनों आपका डेल्टा में जुड़ गए, तो ये हो गया डेल्टा में, ये डेल्टा में हो गया, और ये हो गया आपका स्टार में, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में इससे करेंगे स्टार्ट और फिर बाद रनिंग में इससे चलाएंगे। तो ये डायग्राम दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपसे जो है प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं कि स्टार डेल्टा जो कनेक्शन होता है उसका आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसमें बना देना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मेगर का उपयोग क्या होता है, यानी कि मेगर क्या होता है। जवाब आपको क्या देना है, इंसुलेशन टेस्ट के लिए किया जाता है, वायरिंग में कोई लीकेज तो नहीं है। यानी कि वायरिंग में जो है इंसुलेशन टेस्ट के लिए यहाँ पर किया जाता है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी टेस्ट इससे कर सकते हैं, ठीक है। किससे, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से क्या कर सकते हैं अपन, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी टेस्ट, इन चारों से अपन कर सकते हैं। वोल्टेज माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं, रेजिस्टेंस माप सकते हैं और कंटिन्यूटी टेस्ट माप सकते हैं, ठीक है। कोई कहीं पे ब्रेक तो नहीं है। किससे कर सकते हैं, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर क्या होता है, ये होता है इन दो तारों के बीच में जो है पॉइंटों को लगाकर अपन यहाँ से जो है कंटिन्यूटी टेस्ट नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थिंग सिस्टम। सवाल है अर्थिंग क्यों जरूरी होती है, अर्थिंग क्यों जरूरी होती है, यानी कि लीकेज करंट को जमीन में भेजकर झटके से बचाने के लिए, यानी लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए यहाँ पर अर्थिंग जरूरी होती है। सवाल है आपका अर्थिंग कैसे करते हैं, तो जवाब क्या है, गड्ढा खोदकर उसमें कॉपर प्लेट या रोड डालते हैं, कोयला और नमक डालकर मिट्टी भरते हैं, फिर वायर को उस प्लेट में कस देते हैं। कैसे कसना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन सी अर्थिंग है, ये वाली प्लेट अर्थिंग है। प्लेट अर्थिंग दो प्रकार से करते हैं, एक प्लेट अर्थिंग करते हैं और एक करते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग वहाँ करते हैं जहाँ पर नमी बहुत नीचे होती है, ठीक है, और प्लेट अर्थिंग वहाँ करते हैं जहाँ पर नमी आसानी से 1-2 फुट पे 3 फुट पे मिल जाती है। तो ये प्लेट अर्थिंग आपकी हो गई। यहाँ पर एक गड्ढा खोदा, ठीक है, चौड़ा गड्ढा खोदा यहाँ से ये वाला, इसमें हमने प्लेट रख दी सीधी अवस्था में। क्वेश्चन पूछते हैं प्लेट को कैसे रखते हैं, बिल्कुल सीधी अवस्था में रखते हैं। वहाँ से एक जो है अर्थिंग कंडक्टर यहाँ से ले लिया, यहाँ से पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पाइप होता है 12.5 mm का पाइप इस्तेमाल करते हैं इसमें पानी डालने के लिए, ठीक है। 19 mm का पाइप इस्तेमाल करते हैं पानी डालने के लिए, और 12.5 के में से अपन इसमें से वायर का कंडक्टर निकालते हैं, ठीक है। और साथ में जो पाइप अर्थिंग होती है उसमें आपको 38 mm का पाइप इस्तेमाल करते हैं। इसको आपको याद रखना है, 38 mm का पाइप इस्तेमाल करते हैं किसमें, पाइप अर्थिंग में। अगला क्वेश्चन है बैटरी एंड इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। सवाल, सीरीज और पैरेलल में बैटरी कनेक्शन में क्या फर्क है। जवाब आपको क्या देना है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, करंट समान रहता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट समान रहता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ता है, वोल्टेज समान रहता है। आपने देखा होगा कि जो सीरीज में है उसमें बल्ब के हिसाब से ही वहाँ पर
वोल्टेज के हिसाब से बल्ब लगाए जाते हैं। मान लीजिए कि 200 वोल्टेज आपके घर में आ रहे हैं, तो आप 20 वोल्टेज के कितने बल्ब लगा सकते हो? तो आपको 20 से डिवाइड करने हैं, तो आप जो 10 बल्ब ही आप सीरीज में लगा सकते हो। 10 से ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, इसमें ये सारे 200 वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, आप जितने चाहे उतने बल्ब लगा सकते हो पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज यानी घरों में आप कितने चाहे जितने बल्ब लगा सकते हो, वोल्टेज सब जगह समान होंगे, सारे सॉकेट में वोल्टेज समान होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर सीरीज में लगाए, तो सीरीज में क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइड हो गया, ठीक है। करंट समान रहेगी आपकी, ठीक है। और आपका इन्हें पैरेलल में लगाया आपने यहाँ पर, देखो तो क्या हो गया, वोल्टेज समान रहेंगे, करंट आपकी डिवाइडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। सवाल होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। मेन सप्लाई को बंद करें, ठीक है। जब भी आपको कोई दिक्कत लगे तो मेन सप्लाई को बंद करना चाहिए। इंसुलेटेड टूल का उपयोग करना चाहिए। प्लायर है तो उस पर इंसुलेशन जरूर होना चाहिए। सूखे हाथों से काम करें। चेतावनी बोर्ड लगाए, ठीक है। तो उससे क्या होती है, आपकी जो खतरा बना रहता है वो बंद हो जाएगा। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स और इंसुलेटेड टूल्स, ये क्या होते हैं, पीपीई इनको बोलते हैं। आप देख सकते हैं क्या है, चश्मा हो गया आपका, नेपकिन, ग्लव्स, आपकी ये सेफ्टी बेल्ट हो गई, शूज हो गए, और ज़्यादा आवाज़ आती है तो वहाँ पर आपका हेड हो गया, हैगा, और आपके हेलमेट हो गया। ये सारे किस में आते हैं, आपके पीपीई में आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको जो आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर भी आप काम आएगा। साथ ही आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं, प्रैक्टिकल का इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी ये काम आएगा। मोटर रिवाइंडिंग या मोटर कनेक्शन, सवाल है आपका, मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, जवाब आपको क्या देना है, मल्टीमीटर से तीनों तारों के बीच में रेजिस्टेंस मापते हैं, यदि बराबर है तो वाइंडिंग ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस किससे नापते हैं, इसको बोलते हैं मेगर से, ठीक है, या फिर मल्टीमीटर से, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पर क्या हो रखा है, हमने इस मेगर से नाप रहे हैं। एक तार कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है, एक तार इस वाइंडिंग में लग गया, दूसरा तार यहाँ लग गया। अब यहाँ क्या हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है। ये वाइंडिंग यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से खुला हुआ है, तो अनंत रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, अनंत कंडीशन, यहाँ पर अनंत आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मेगर, या देखो यहाँ पर मेगर का डायल क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखो ये अनंत पे इनफाइनाइट है। और यहाँ से हमने दूसरे मेगर से किया ये वाला, ये देखो, मान लो इनको शॉर्ट कर दिया हमने, इनको दोनों को शॉर्ट कर दिया, दूसरे कंडीशन में शॉर्ट कर दिया, तो क्या होगा, 0 पे आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। सिंगल पेज और 3 पेज मोटर में क्या फ़र्क है, सिंगल पेज और 3 पेज मोटर में क्या फ़र्क है। सिंगल पेज 3 पेज मोटर में जवाब क्या देना है, सिंगल पेज मोटर घरेलू उपयोग, 1 पेज और न्यूट्रल में काम आता है, जैसे पंखा क्या है आपका, सिंगल पेज मोटर है। 3 पेज मोटर इंडस्ट्रियल उपयोग, 3 पेज RYB से इसको चलाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसकी है, पंखा के लिए उपयोग होती है। यहाँ पर एक वाइंडिंग हो गई, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गई स्क्वायर केज रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे इसमें बीच में रोटर घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिया। सिंगल पेज से कभी भी जो है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता, लेकिन हमारे पास सिंगल पेज में हम कैपेसिटर लगा के पेज को डिफरेंस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका डिफरेंस हो जाता है पेज का, और उससे क्या है, मोटर घूमने लग जाती है, ठीक है। इसलिए सिंगल पेज को में इससे मोटर नहीं चलती है, उसमें 2 पेज बनाने पड़ते हैं। और कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर लगा के, तो आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं आप, 3 पेज मोटर है। यहाँ पर जो तीनों वाइंडिंग है, स्टार में इसके स्टार्टर में लगा दी, रोटर इसका घूमेगा, ठीक है। तो स्टार में वाइंडिंग कर दी तो 3 पेज हो गई आपकी, है ना। अगला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ। हर एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के अनुपात में होती है। मान लीजिए चालक है, चालक क्या हो गया, मतलब कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब इस चालक पर बहने वाली धारा, मान लो इसमें करंट बह रहा है, ठीक है, समझना, यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट तक इसमें करंट बह रहा है, तो इस पर क्या लगाएगा, वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि धारा को बहाने के लिए प्रयोग होता है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज, है ना। तो ये जो वोल्टेज है, धारा के बहने के लिए जो वोल्टेज का लगाया गया है, वो किसके अनुपात में होता है, धारा के अनुपात में होता है, ठीक है। तो V बराबर IR, और रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है ये तार का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ का, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR। V माने वोल्टेज, I यानी कि धारा, और R यानी कि रेजिस्टेंस। वोल्टेज को किस में नापते हैं, वोल्ट में, धारा को एम्पेयर में, और प्रतिरोध को ओम में। ये आपको याद रखना है बिल्कुल नॉर्मली।
इसके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.